सीआरएम बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो पहले ये बताओ कि स्क्वायर रूट होता क्या है। देखो, स्क्वायर रूट को बेसिकली हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। चिन्ह इसका कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी अगर अपने को किताबों में अगर इसको लिखना हो तो हम किस रूप में लिखेंगे। मैं आपको इसकी जो एक्चुअल थ्योरी वाली डेफिनेशन है वो इसको बताता हूँ। एक ऐसी संख्या जिसे उस खुद से ही गुणा करने पे मूल संख्या प्राप्त हो जाती है वो स्क्वायर रूट कहलाता है या वर्गमूल कहलाता है, और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। क्या बहुत बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे एक संख्या है √2, इसको जब आप √2 से गुणा करोगे तो इसकी मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये इसका मूल है ना। ये कहानी है, तो इसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट। अब इतनी ज़्यादा टेक्निकल भाषा में आपको पढ़ना नहीं है, जाना नहीं है, मतलब आप क्योंकि बेसिकली आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको 10th में 12th में जिस तरह से किताबें भरना होता, अगर आपको वैसा सीखना होता तो यकीन मानिए मेरे से बेहतर थ्योरी तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं आपको बता देता 100 में 100 नंबर लाना कैसे कॉपी भरना है। एनीवे, वो बात की बात है। तो अभी हम फोकस ये करते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो सिर्फ इतना सा सीख लो आप कि इस तरह से हम स्क्वायर रूट को दर्शाते हैं, इस तरह से कुछ, ठीक है। और स्क्वायर रूट के दो प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसी संख्या जिनका जो मूल है, जो रूट है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसी संख्या जिनका रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि भाई एक परफेक्ट स्क्वायर है √4, तो इसका हमको रूट पता है, मूल पता है, हम इसको 2 होगा। एक वैसे ही हमारा 36 है ना, वैसे ही हमारा 324 926 100। तो इस तरह की संख्याओं का क्या है, हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई संख्या ऐसी होती है जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। कई प्रकार के स्क्वायर रूट ऐसे होते हैं, जैसे कि √3 करके बताओ आप, √5, √7, √10, ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर और जो नॉर्मल रूट रहते हैं, जो केवल नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप इसको कह सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको, इन दोनों को फाइंड आउट करना हम सीखने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक के आगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा कि लगभग 90% लोग चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, वीडियो देखते और चले जाते हैं। तो भैया ऐसा मत करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऊपर से मैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, फलाना ढिमकाना करो, ऐसा बोलता भी नहीं हूँ। तो थोड़ा सा आप भी गरिमा को समझा करिए, मेहनत लगती है बनाने में भाई, है ना। और चीज़ें फ्री में देने का मतलब ये है कि आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हर लेक्चर में कहता हूं, जब भी कोई बड़ा लेक्चर आता है आपको आपके एंड से थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत करे आप परोसी हुई रोटी खाने का सोचोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इस लेक्चर के लिए आपकी जो मेहनत होने वाली है वो ये होने वाली कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद करने हैं। अब कैसे याद करने हैं, तो 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब याद करने की मैंने एक वीडियो डाली हुई है इसी कोर्स की, वो लेक्चर 2 या 3 है शायद से, उसको आप देख लेना जाके। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर ये जो 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर्स है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक करते हैं, इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का जो है 100 है। अब इनका जो यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 का और 81 का, मतलब 1 का और 9 का, ये समान है। ये इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाया भी है। उसी तरह से 8 का और 2 का जो है ये आपस में कनेक्ट है। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। 1 का और 9 का आपस में कनेक्ट है, उसी तरह से 2 का और 8 का आपस में ये कनेक्ट है। 2 का 4 होता है, 8 का 64 होता है, तो यूनिट डिजिट जो है इनका 4 होने वाला है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है यूनिट डिजिट 4 मतलब क्या, 2 और 8। अब इसका यूज़ क्या होने वाला हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ये आपस में समान होते हैं, इनके यूनिट डिजिट। 3 का भी 9 होगा और 7 का भी 9 होगा, 49 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट डिजिट 9 तो 3 और 7। अब यूनिट डिजिट जो 4 है, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर है 36, तो इनका जो दोनों का यूनिट डिजिट है ना वो समान है, 6 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है यूनिट डिजिट 4 तो 4 और 6। अब बेसिकली इसका यूज़ क्या है, क्या इसका उपयोग करने वाला है, चलो अब सीखते हैं। अब हम सॉल्यूशंस पे आते हैं।
देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि भाई 5184 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के ना 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप नंबर 1, ये हर क्वेश्चन में नहीं लिखना है, मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल में ये सारी स्टेप समझा दूंगा, लिखा दूंगा नोट्स बनाने के हिसाब से। इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, आप 2 से 3 सेकंड में उड़ाने लग रहे होंगे, लिटरली आप 2 से 3 सेकंड में करने लग रहे होंगे, तो ऐसा है। तो स्टेप 1 जो है वो ये है कि जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है 5184, इसके हम इकाई के अंक देखेंगे। पीछे से 2 अंकों के पेयर बनाना है हमको, इस तरह से। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, 5184, पीछे से 2 अंकों के हम पेयर इसके बना देंगे। और पेयर बनाने के हम इसका देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो जब ये प्रश्न आप अपने आप से पूछोगे तो भाई आपको उत्तर मिल जाएगा, भाई इसका इकाई का अंक तो 4 है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमको पता चली, हमने जब इसको 2 भागों में तोड़ा, 5184 को 2 भागों में, तो एक चीज़ तो हमको सीखने को मिली, वो ये है कि जो भी उसका उत्तर रहेगा ना, अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है तो इसके जो भी उत्तर रहेगा उसका ये तो यूनिट डिजिट 2 रहेगा, या तो उसका यूनिट डिजिट 8 रहेगा। ये बात तो हम क्लियरली कह सकते हैं हमारा स्टेप नंबर 1 से। तो एक नंबर तो लगभग हमको पता है, या तो वो 2 होगा या तो 8 होगा। ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। देखो, क्योंकि 5184 का यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है और इधर 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है, तो या तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होने लग रहा होगा। समझ में आई बात? इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ थोड़ी सी आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब समझो आगे की बात। अब स्टेप 2 पे हम चलते हैं। स्टेप 2 हमको क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है हमको कि जो 5184 है, इसके एक पार्ट पे तो हम बातचीत कर चुके थे, ये वाले पार्ट पे, लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है 51, ये 51 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। अब इस प्रश्न का आप उत्तर दो। तो इस प्रश्न का जो आप उत्तर देने लग रहे होगे ना, तो आपको पता चलेगा जो 51 है, 51 जो है 49 और 64, मतलब 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। तो आप इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब स्टेप 2 में आपको उत्तर मिलेगा तो आपको हमेशा यहाँ पर छोटा नंबर का स्क्वायर लेना है, हमेशा, एवरी टाइम। तो यहाँ से आप सेकंड नंबर भी बता सकते हो कि यहाँ पे सेकंड नंबर आएगा 7। अब बात फंसती है कि इस प्रश्न का उत्तर 72 होगा या 78 होगा, इसका उत्तर आप कैसे दोगे? तो उसका उत्तर मिलेगा आपको स्टेप 3 में। स्टेप 3 आपको बोलता है कि भाई ये जो 51 है ये किसके ज़्यादा समीप है, 49 के ज़्यादा समीप है या 64 के ज़्यादा समीप है? तो 51 49 के पास में है। अगर ये 49 के पास में है तो आपका छोटा नंबर उत्तर होने वाला है, वो है 72। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा इस तरह से एक विस्तृत रूप में दिखा देता हूँ चीज़ें, तो एक बार आप इसको रिकॉल कर लेना। क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है इसलिए मैं आपको इसका रिवीजन नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो मैं एक बार इसका पूरा रिवीजन करा देता। अगर आपको इसको रिवीजन करना है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, 1-2 मिनट 3 मिनट, और देन आप इसका एक बार रिवीजन लगा लो, जो नए बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो अब चलो कुछ प्रश्नों के धड़ाधड़ उत्तर देते हैं। ये कोरा पन्ना निकाला हमने, अब एक प्रश्न का उत्तर दो। एग्जाम्पल हमारे पास 3136, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिखेंगे 3136, इसके 2 नंबर का पेयर बनाएंगे। हमारा स्टेप 1 क्या कहता था? इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट 6 है।
तो यूनिट डिजिट 6 मतलब क्या होगा? 6 मतलब ये जो दो हमारे उत्तर आने लग रहे होंगे, इसमें इनका इकाई का अंक या तो 4 होगा क्योंकि 4 चौक 16 होता है, या तो 6 होगा, 6 6 36 होता है। इन दो में से कोई ना कोई एक उत्तर हमारा होने वाला है। ठीक है, अब जो दूसरा 31 जो हमारा बचा, 31 किन दो स्क्वायर के बीच में है? तो 5 का स्क्वायर 25, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, बाकी ऐसा करूँगा नहीं मैं। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इनके बीच में है 31। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इस तरह से आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, ये स्टेप आपको नहीं करना है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख दी मैंने एडिशनल। तो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है 31, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हम हमेशा छोटा नंबर लेते थे। अब एक बात बताओ, 31 जो है ये 25 के ज़्यादा पास में है या 36 के ज़्यादा पास में है? देखो 25 से 31 तक सफ़र करने में आपको 6 अंक सफ़र करना पड़ेगा, और 31 से 36 तक सफ़र करने में आपको 5 अंक सफ़र करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये इसके ज़्यादा पास में है 6 वाली सीरीज़ के, तो ये बड़ा वाला हमारा उत्तर होने वाला है। समझ गए आप? चलो एक प्रश्न का, अब मैं कुछ आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स। तो अगर आप ये सीरीज़ सीख गए हो तो वीडियो के कमेंट्स में आप इनका उत्तर मेरे को दे बताना। ये आपका होमवर्क है, अगर आप सीखे हो तो, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। 7744 1764 1764 6561 7396 2916 7569। इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा कमांड बढ़ेगा इसके ऊपर, स्क्वायर रूट के ऊपर। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे करा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करा सकता, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। भले आपको छोटा सा लग रहा हो, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो मैं एक का उत्तर आपको बता ही देता हूँ। हम देखते हैं 7744 का, इसका हम उत्तर निकालना सीखते हैं। अब पीछे 4 आ रहा है, 4 का मतलब है कि पीछे क्या आएगा, 2 या फिर 8 आएगा। इतना तो हमको क्लियर है कि जब 2 अंक बनेंगे तो उसमें पीछे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 8 8 8 64 होता है। इतना तो हम क्लियर है, जो है 2 पेयर बने इसमें। अब 77 जो है किन दो संख्याओं के बीच का स्क्वायर है? तो 77 जो है वो 8 ही 8 ही 64 और 9 9 81, इनके बीच का स्क्वायर है। अब किसके पास में है ये 77? तो देखो भाई 77 किसके पास में है, ये हो गया 8 ही 8 ही 64 और ये हो गया 9 9 81। अब ये किसके पास में है ज़्यादा? 64 से आप 70 तक जाओगे तो 6 से 12 13 13 तक के आपको सफ़र करना पड़ेगा, और 77 से आप 81 तक जाओगे तो आपको यहाँ पे 4 अंकों का सफ़र करना पड़ेगा, मतलब ये ज़्यादातर 9 के पास में है। हम यहाँ पे छोटा नंबर लेते तो छोटा नंबर ले लेंगे ऑब्वियसली, और 81 के पास में है तो ये 88 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्विक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। खुद आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। अगर सीखने की इच्छा हो तो करना, नहीं करना हो तो फिर तो ये लेक्चर भी नहीं देख रहे होंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम सीखते हैं। देखो अब यहाँ तक के हमने क्या सीखा था, 4 अंकों का स्क्वायर रूट निकालना। लेकिन अब बात फंस गई, अगर मान लो कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है 15129, क्योंकि इन प्रश्नों में तो 2 2 का पेयर बनेगा ही नहीं, तो पेयर बना के देख लो आप, फिर आप बोलोगे सर अरे अब क्या करें, अब तो फंस गए हम। नहीं फंसे आप, देखो जो मेथड हमने सीखी उसी से इसका उत्तर आ जाएगा। बस आपको इतना करना है, 15129, पीछे 2 संख्याओं का पेयर बनाना है, बनाया हमने 29 और 191 का। ठीक है, अब इसको हल करना है, जो 2 हमारे उत्तर आएंगे उसको इस तरह से हमको लिखना है ना। अब देखो पहली बात, पीछे आ रहा है यहाँ पे 9, तो 9 किसका यूनिट डिजिट होता है? अगर 9 आए तो 9 आए तो 3 या 7 आएगा, क्लियर बात है। 3 3 का 9, 7 ही 49, है ना। लगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो इसीलिए यहाँ पे 3 और 7 आया है। ठीक है, अब 151 किन 2 संख्याओं के बीच आता है? 151 या तो 12 के स्क्वायर के बीच में आएगा या फिर 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 151 ये 144 और 169, ये रहा 12 का स्क्वायर
और ये रहा 13 का स्क्वायर। अब 151 किसके पास में है, तो ऑब्वियसली ये जो है 12 के ज़्यादा पास में है ना, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे इसकी दूरी तो है 7, और यहाँ से इसकी यहाँ तक की दूरी देखोगे तो 9 और 9 18 है, तो ज़्यादा है 12 के पास में। हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं तो यहाँ पे तो छोटा नंबर आएगा, और ये ज़्यादा पास 12 के हैं तो ये छोटा नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, 123 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 5 अंकों का भी ना जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारा एक एग्जांपल है 18769। इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बस वही करना है 18769 ये हमको लिखना है यहाँ पे, और इनका पेयर बनाना है। ये 3 अंकों का पेयर बन जाएगा या 2 अंकों का पेयर बन जाएगा, इस तरह से हम इसको पेयर बना लेना है। पहला नियम तो हमारा यही कहता है। दूसरी बात, यहाँ पे इकाई का अंक क्या 9 है, इकाई का अंक 9 है, इसका मतलब क्या है, हाँ इकाई का अंक 9 है, तो 9 किस किस में आता है भाई, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, 3 त्रिका 9, और 9 काय में आता है बताओ, 7 किस में आता है, 7 ही 7 ही 49। तो 3 और 7 याद रख लेना जब भी 9 आए, है ना। ये हो गया 3 और 7। अब यहाँ जो 2 अंक बचे वो क्या होंगे, तो वो फाइंड आउट करना। तो ये बताओ 187 किन 2 संख्याओं के बीच का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 196, है ना। समझ में नहीं आया हो तो मैं लिख देता हूँ नीचे, ये रहा 187। ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में मत करते बैठ जाना आपने, डायरेक्ट करना, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, आसपास की चीज़ें बता दे रहा हूँ, है ना। 13 का होता है 169 और 14 का होता है 196, 13 का स्क्वायर और ये रहा 14 का स्क्वायर। भाई थोड़े से स्क्वायर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है। अब देखोगे आप 187 किसके ज़्यादा पास में है, 170 के ज़्यादा पास में है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 169 जो है, 169 से 187 के बीच की दूरी ये 18 है, और 187 से 96 की दूरी यहाँ पे कितनी है, ये 9 है। तो ये ज़्यादा पास 14 के हैं, और हम हमेशा से यहाँ से छोटा नंबर उठाते थे, तो यहाँ पे छोटा नंबर हम उठाएंगे, और ये इस नंबर के ज़्यादा पास में, इसलिए 137 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको इनको हल करना है। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप घर पे जाके प्रैक्टिस करना। अगर आप इस लेक्चर को लगा रहे हो तो 6301 24964 54756 33489 6919 169। तो ये कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप खुद से बनाइएगा, बना लीजिएगा एक बार। ज़्यादा क्या लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। पिछले वाले को बनाने में 10 मिनट आस पास लगेगा, इसको बनाने में 10 से 15 मिनट लगेगा अगर आप नए नए हो तो। लेकिन ये जो आपके 10 से 15 मिनट है, यकीन मानिए आपके ज़िंदगी भर के जो स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व कर देंगे पूरे जीवन में। चाहे आप आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेजेस में पढ़ते हो, आप कहीं भी मैथमेटिक्स में आपको स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम को ये वीडियो जो है ना सॉल्व करने वाली है। तो थोड़ी सी 10-15 मिनट की मेहनत कर ही लेना, है ना। और ये ऐसी ट्रिक है कि आप इसको अगर 1 साल 2 साल बाद भी भूल जाते हो तो हल्की सी वीडियो लगा लेना 2x पे, क्योंकि वीडियो तो हमेशा रहेगी यूट्यूब पे, तो चीज़ें क्या बहुत ईजी तरीके से आप रिकॉल कर पाओगे। अब चीज़ें जो इसके बाद की है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है भाई, जेन्युइनली बताना चाहता हूँ मैं, इसके बाद की चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पहली बात तो ये इस तरह के स्क्वायर निकालना, नहीं एक सेकेंड, हमने क्या सीखा, हमने सीखा इस तरह की संख्याओं का स्क्वायर निकालना, जो यहाँ पे ये क्या 4 अंकीय संख्या थी। फिर हमने सीखा 5 अंकीय संख्याओं का स्क्वायर निकालना, ये हमारी 5 अंकीय संख्या है। अब हमारी बात थोड़ी सी फंसी है, 273529, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये हमारी 6 अंकीय संख्या है। तो यहाँ से चीज़ें पता है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, तो इसके लिए ना मैं एक पार्ट 2 बना दूंगा,
मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके बारे में पूरा लेक्चर ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे 3 मेथड सिखाऊंगा, 3 मेथड में से जो मेथड आपको अच्छी लगे आप उसका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंकीय या 5 अंकीय तक ही आएगा, बट अगर आप उससे एक लेवल और आप जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको पूरी एक एक्स्ट्रा क्लास ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उस होमवर्क को कंप्लीट करोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुम लोगों ने, बहुत मारूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत सख्त मासा हूँ मैं, तो जल्दी जाके तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं वो पुराने ख्यालात वाला मासा हूँ जो डंडे से सूतते थे स्कूल में, है ना। तो मेरे से तो उम्मीद करना मत तुमने कि मैं क्षमा कर दूंगा तुमको तुम्हारी बेवकूफ़ियों के लिए। चीज़ें पढ़ो, मेहनत करो, मैं तुम्हारे लिए हर जगह पे खड़ा हूँ मैं तुम्हारे लिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, गाइडेंस चाहिए, हर चीज़ के लिए खड़ा हूँ मैं। वो कभी और हम वीडियो एक्सप्लेन करके आपसे बात कर लेंगे उन सब चीज़ों पे, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी करना चालू करिए इस लेक्चर से। दिन में आप जो भी करते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, पार्टी करते हो, जो भी करते हो, डजेंट मैटर यार, कम से कम 6 घंटे 5 घंटे एटलीस्ट अपनी स्टडीज़ के निकालिए। उसके बाद जो करना है करो, और वो जो स्टडीज़ करोगे अपने दोस्तों को बताना मत कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उनको तो बताना मैं तो चिल करता हूँ, मज़े करता हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, कम से कम 6 घंटे 5 घंटे की स्टडीज़ आप घर में करिए। और मैं मेरी सीरीज़ के लिए आपसे क्या मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ मैं 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट की प्रैक्टिस आप कर लोगे, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो क्या बुरा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस बात पे। ठीक है, फिर मिलता हूँ फिर ऐसी किसी लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोशिश करके देखो भाई, चीज़ें बदलती है, अच्छा होता है ना।